आज का जो क्लास है वो एमसीक्यूज़ के बारे में है। यानी स्टार्ट करते हैं। तो देखें, यानी 98 कहता है वेजीज एंड सैलरीज आर। वेजीज और सैलरी है एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस। तो ये कौन से अखराजात हैं? तो वेजीज कभी कभार, यानी वेजीज एंड सैलरीज इस तरह ये दिए जाते हैं, और कभी कभार सैलरी एंड वेजीज। तो मतलब यह है कि जो अमाउंट, जिस एक्सपेंस का अमाउंट ज़्यादा होता है वो पहले दी जाती है, और जो कम होता है वो बाद में दी जाती है। तो यहाँ पर मतलब यह है कि वेजिस का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, सैलरी का कम है। तो ये वेजिस डायरेक्ट एक्सपेंसिव है, परचेज के साथ जमा हम करते हैं या एसेट के साथ जमा करते हैं। तो पहला जो नाम है वेजिस है, और ये डायरेक्ट है। तो ये वेजिस एंड सैलरी हम डायरेक्ट कंसिडर करेंगे। तो वेजिस एंड सैलरी और डायरेक्ट एक्सपेंसिस क्या है? ये डायरेक्ट एक्सपेंसिस है। अगर इस तरह हो कि सैलरी एंड वेजिस, तो पहला जो नाम दिया जाता है वो सैलरी है, और सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस है। तो सैलरी और सैलरी एंड वेजिस वो क्या है? और ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस। तो ये हम ऑपरेटिंग में लगाएंगे। इसके बाद है 99। प्राइम कॉस्ट इज़ रुपीज़ 50,000। प्राइम कॉस्ट 50,000 है। कन्वर्शन कास्ट ₹70,000। कन्वर्शन कास्ट 17,000 है। एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज़ कितना है? 60,000। तो अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल का जो अमाउंट है वो कितना है? तो ये हम प्रैक्टिकल करेंगे। यानी जो हम इस तरह, यानी डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, इसके साथ हम ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो इससे आता है प्राइम कास्ट। तो यहाँ पर इसने दिया है कि टोटल प्राइम कास्ट कितना है? ये 50,000 है। प्राइम कास्ट 50,000 है। फिर जब हम कन्वर्शन कास्ट कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह हम लगाते हैं कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और इसके साथ हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड का इस तरह आता है कन्वर्जन कास्ट। तो इसने दिया है कि टोटल जो कन्वर्जन कास्ट है वो 70,000 है। 70,000 है। अब डायरेक्ट लेबर कास्ट नहीं है, लेकिन इसने बताया है कि फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितना है? वो 60,000 है। तो मतलब यह है कि ये 60,000 तो यहाँ पर है 60,000। टोटल कन्वर्शन कास्ट 70,000 है, जिसमें 60,000 फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट है। तो बकाया किया है, तो इसमें जो डिफरेंस है कितना है? 10,000। तो 10,000 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गया। इस तरह यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 10,000 हो गया। अब ये कहता है कि अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ये रिक्वायर्ड है। तो प्राइम कास्ट 50,000 है, इसमें जो डायरेक्ट लेबर कास्ट है 10,000। तो यहाँ पर हम एक डिजिट, यानी हमारे पास आ गई 10,000। यहाँ पर मटेरियल कास्ट कितना है? तो इन दोनों में यानी गैप मालूम करेंगे। इसके साथ यहाँ पर ऊपर हमने एक डिजिट जमा किया है और 50,000 आया है। तो 50 और 10 में कितना फ़र्क है? यानी 40,000। तो 40 के साथ जब हम 10 जमा करते हैं तो 50,000 आता है। तो मटेरियल कॉस्ट कितना आ गया? मटेरियल कॉस्ट आ गया 40,000। तो कितना है? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। तो ये कितना आता है? ये 40,000 आता है। इसके बाद है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ₹20,000। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 20,000 है। एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इज 30,000, और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 30,000 है। एंड कन्वर्शन कॉस्ट 80,000। कन्वर्शन कॉस्ट 80,000 है। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड प्राइम कास्ट भी आप मालूम कर ले, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी आप मालूम कर ले। तो देखें इस पेज पर ये भी करते हैं। यानी इसने दिया है कि जो यानी मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के साथ हम जमा करते हैं डायरेक्ट लेबर, तो इससे आता है प्राइम कास्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल जो इसने दी है वो है 20,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है? ये अननोन है। तो प्राइम कास्ट भी क्या है? ये भी अननोन है। ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद जब हम कन्वर्शन कास्ट मालूम करते हैं तो किस तरह करते हैं? डायरेक्ट लेबर कास्ट, इसके साथ हम जमा करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये अननोन है, और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट यानी कितना है? फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 30,000 और कन्वर्जन कॉस्ट 80,000।
तो ये आसान है, ये 30,000 है। और कन्वर्जन कॉस्ट ये कितना है, ये 80,000 है, 80,000 इस तरह। तो मतलब यह है कि 30,000 के साथ यहाँ पर एक डिजिट यानी जमा हुआ है, तो 30 और 80 में जो फ़र्क है वो कितना फ़र्क है, वो 50,000। 50 के साथ अगर हम 30 जमा करते हैं तो ये 80 आता है। अब डायरेक्ट लेबर कास्ट की आ गया 50,000 आ गया। अब ये आसान हो गया, जब डायरेक्ट लेबर कास्ट 50,000 आ गया तो यहाँ पर 50,000 इसके साथ जमा करते हैं इस तरह। 50 और 20 कितना आ गया, 70,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 50,000 और प्राइम कॉस्ट कितना आ गया, 70,000। तो अब देखें ये कहता है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और प्राइम कास्ट, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 50,000 और प्राइम कास्ट 70,000। तो देखें 50 और 40, 50 और 50, 50 और 70 और नन, तो ये 50 और 70 ये क्या है, रिक्वायर्ड ये आंसर है। इसके बाद है कहता है 101 के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स और एक्सपेंस्ड व्हेन। मैन्युफैक्चरिंग जो कास्ट होते हैं यानी जो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और जो फैक्ट्री ओवरहेड है, ये कॉस्ट एक्सपेंस में कन्वर्ट किए जाते हैं। हम एक्सपेंस कंसिडर करते हैं व्हेन, जब जो इवेंट वजूद में आता है तो हम इसको एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। कब इसको हम एक्सपेंस कंसिडर करते हैं, स्टोर्ड इन वेयर हाउस, जब हम सामान को वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, फिर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। नहीं, जब हम गोदाम में सामान स्टोर करते हैं तो ये हम कंसिडर नहीं करते, इन्वेंट्री हम कंसिडर करते हैं। बी सोल्ड, व्हेन प्रोडक्ट इज सोल्ड देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस। बिल्कुल ये ठीक है, जब हम सामान को फरोख्त करते हैं तो जो कास्ट आता है वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो हम इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, यानी सेल से हम माइनस करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम एक्सपेंस में कन्वर्ट करते हैं, एक्सपेंस कंसिडर करते हैं जब हम सामान सोल्ड करते हैं, व्हेन गुड्स आर सोल्ड। यह है 12 इज नॉट द फिक्स कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। इसमें से एक जो कास्ट है यानी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है, ये एक फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो डिप्रिसिएशन ये फिक्स कॉस्ट है, बिल्डिंग का ये जो मशीनरी है। इंश्योरेंस ये भी फिक्स कॉस्ट है। इंश्योरेंस यानी जब हम किसी फैक्ट्री का गोदाम का जो इंश्योरेंस करते हैं यानी मशीनरी का, जब हम प्रोडक्शन करते हैं या नहीं करते हम पेमेंट करेंगे, तो इंश्योरेंस फिक्स्ड कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ये फिक्स कॉस्ट नहीं है। जब हम प्रोडक्शन करते हैं, हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, हम बिल अदा करेंगे। जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे या कम करेंगे तो हम बिजली का बिल कम अदा करेंगे, तो ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फिक्स कॉस्ट नहीं है। व्हेन ओवरहेड कॉस्ट इज चार्ज टू ए सिंगल डिपार्टमेंट, जब हम ओवरहेड कॉस्ट सिंगल डिपार्टमेंट को चार्ज करते हैं, एक डिपार्टमेंट को यानी फैक्ट्री ओवरहेड को हम एक डिपार्टमेंट को चार्ज करते हैं, इसको कहते हैं कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट असाइनमेंट, कॉस्ट अपोर्शनमेंट। जब हम ओवरहेड कॉस्ट एक डिपार्टमेंट को चार्ज करते हैं तो इसको कहते हैं कॉस्ट अपोर्शनमेंट। 104 When budgeted factory overhead is higher than actual, जब हमारा जो बजट है हम फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हम यानी बजटिंग करते हैं, अब जब हमारा बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल से ज़्यादा है तो इसको क्या कहते हैं, अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड या नन। तो हम हमेशा बजट को देखेंगे, यानी यहाँ पर बजट फैक्ट्री ओवरहेड हायर है, ओवर है, ज़्यादा है, तो इसको कहते हैं ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। हमने अंदाज़ा जो सेट किया था वो ज़्यादा था और एक्चुअल कम है, तो ये क्या है, ये ओवर अप्लाइड है। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इज डिटरमाइंड एट दी खाली जगह ऑफ द ईयर। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड हम डिटरमाइन करते हैं, हम कब ये डिटरमाइन करते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, मिडल ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द पीरियड। तो ये एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड हमको लास्ट में पता चलता है, तो ये क्या है, एंड ऑफ द ईयर। इसके बाद है देखें चे, तो चे कहता है
बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड इज ₹50,000। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, ये 50,000 है। एंड अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इज 10,000। अमाउंट ऑफ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इज। तो ये देखें, यानी हम किस तरह करते हैं, इस तरह हम करते हैं कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड हम यहाँ पर लगाते हैं, तो इससे हम बजटेड माइनस करते हैं, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड माइनस करते हैं। तो ये कहता है कि बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, ये 50,000 है। और ये क्या है, ये अंडर अप्लाइड है। क्या है, ये अंडर अप्लाइड है। मतलब यह है, अंडर अप्लाइड का क्या मतलब है कि 10,000 हमने बजट कम सेट किया था। हमारा जो बजट था वो 10,000 कम था, यानी एक्चुअल जो अखराजात है वो ज़्यादा है और हमारा बजट कम था। कितना कम था, 10,000। तो जब 10,000 कम था तो इसके साथ 10,000 जमा करते हैं, तो मतलब यह है कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कितना था, वो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड वो 60,000। अमाउंट ऑफ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड मतलब यह है कि बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड 50,000 और ये अंडर अप्लाइड कितना है, ये 10,000 है। 10,000 हमने कम सेट किया था। अब एक्चुअल जो अखराजात है वो कितने थे, तो ये 50,000 तो अपने हैं और 10,000 कम है, तो इसके साथ जमा करते हैं 60,000। तो ये क्या है, ये सी ऑप्शन क्या है, ये राइट वन है। 7 क्या कहता है, व्हेन स्टैंडर्ड यूनिट्स और 10 पर आवर। जब हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि इम्प्लाइज के लिए कि आप एक घंटे में 10 यूनिट बनाएंगे, ये एक स्टैंडर्ड है कि एक घंटे में आप 10 यूनिट बनाएंगे। एंड दी एक्चुअल आउटपुट और 12 पर आवर, और एक्चुअल जो प्रोडक्शन है वो एक्चुअल यूनिट बनाते हैं, एक घंटे में 12 यूनिट बनाते हैं। दी एफिशिएंसी रेशो इज, तो एफिशिएंसी और रेशो कितनी होगी, हम जो सेट करते हैं कि आप 10 यूनिट बनाएंगे वो 12 बनाते हैं, तो एफिशिएंसी ज़्यादा है। मतलब यह है कि वो जो काम करते हैं परफॉर्मेंस उसका ज़्यादा है। एफिशिएंसी रेशो शोज द परफॉर्मेंस, द वर्किंग परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉई। जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो शो करता है कि ठीक है, यानी हाई है, लो है, क्या है, किस तरह है, ये शो करता है। तो ये दी एफिशिएंसी रेशो यानी कितनी होगी, 100%, 80%, 120% या नन। तो जो एफिशिएंसी रेशो जो फार्मूला है हमारे पास, एफिशिएंसी रेशो जो फार्मूला है वो है एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई बजटेड या स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारे पास जो एक्चुअल जो प्रोडक्शन है वो 12 है और जो बजटेड है वो 10 है। इसको 100 में ज़रब देते हैं तो इस तरह जो आता है 120%, 120%, यानी 100 से ज़्यादा है। तो क्या मतलब है, ये 120% एफिशिएंसी रेशो है। जो 100 हो तो मतलब यह है कि जो हमने सेट किया था बिल्कुल उसी के मुताबिक ये परफॉर्म कर चुके हैं। जो 100 से ज़्यादा हो मतलब यह है कि इसने परफॉर्मेंस ज़्यादा शो किया है, इसका ये मतलब है। 8 किया कहता है, when standard outputs और 10 पर आवर। जब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यानी कितने हो, यानी 10 पर आवर हम सेट ये करते हैं। एंड एक्चुअल आउटपुट और 8 पर आवर, द एफिशिएंसी रेशो इज। हमने जो सेट किया था यहाँ पर हमने कि आप 10 यानी एक्चुअल हमने बजट जो सेट किया था वो बजट कितना था, वो 10 था और जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो 8 है। तो देखें यानी एक्चुअल प्रोडक्शन जो एक्चुअल डिवाइडेड बाई बजटेड और 10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना आता है, ये 80%। हमने जो बजट सेट किया था 10 था, वो एक्चुअल प्रोडक्शन यानी उन्होंने कर लिया 8, तो अब एफिशिएंसी रेशो 100 से कम है, 80%, 100%, 120% और नन। तो ये कितना है, ये 80% है, यानी वो यानी परफॉर्मेंस उसका 100 से कम है, इसका ये मतलब है। फिर कहता है, ए वर्कर इज पेड ₹2 पर यूनिट। एक यूनिट पर जब एक वर्कर एक यूनिट बनाता है तो इसको हम 2 रुपये देते हैं। एंड ही प्रोड्यूसेस 10 यूनिट्स इन 1 आवर, और वो एक घंटे में 10 यूनिट बनाता है। एक एम्प्लॉइज है वो एक घंटे में 10 यूनिट्स वो बनाता है
और इसको हम 1 यूनिट के बदले में 2 रुपये अदा कर रहे हैं। ही वर्कड फॉर 8 आवर्स, वो यानी 8 घंटे के लिए उसने काम कर लिया। हिज टोटल वेजेस आर, अब उसका जो टोटल जो वेजेस है वो कितने होंगे। तो देखें यानी 8 घंटे उसने काम कर लिया और 1 घंटे में वो 10 यूनिट बनाता है। तो हम टोटल यूनिट कंसीडर करेंगे कि टोटल यूनिट्स कितने हैं। टोटल यूनिट्स तो ये आसान है, यानी 8 घंटे उसने काम किया है और 1 घंटे में वो बनाता है 10, तो कितने उसने टोटल 80 यूनिट्स बनाए हैं। उसने टोटल 80 यूनिट्स बनाए हैं और 1 यूनिट के बदले में हम 2 रुपये अदा करते हैं। तो जो टोटल जो वेजेस है, टोटल जो अर्निंग है बाई द एम्प्लॉइज वो 160, तो ये 60 है, 80 है, 140 है, 160 है। तो टोटल जो वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द वर्कर 160।